यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। धन्य धन्य है वो सद्गुरु जो मानवता को सही राह दिखाते हैं, और धन्य है वो इंसान जिन्हें सद्गुरु का आसरा मिला। आइए सत्य और ज्ञान कराने वाले सद्गुरु को नमन करते हुए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। जून महीने की खबरों के साथ जुलाई महीने के इस एपिसोड में मैं हूं रुचिर आपके साथ। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, जुलाई का महीना है और यह महीना निरंकारी जगत के इतिहास के पन्नों में एक नए बदलाव की ओर इशारा करता है। जी हाँ, वो बदलाव रहा माता सुदीक्षा जी का सद्गुरु रूप में अवतरण। अपने रहनुमा का स्वागत अभिनंदन करता है जुलाई का ये महीना। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने पावन हरदेव वाणी में सद्गुरु के लिए फरमाया, सद्गुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। प्रीत जहां की झूठी साधो, साची गुरु की प्रीत है। इस साची प्रीत को और बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं बाबा हरदेव सिंह जी के संदेश दिव्य वाणी में। दिव्य वाणी। कहने को आधुनिक युग में हम प्रवेश कर गए, चांद से भी आगे निकल गए। कैसे कैसी खोजें हो गईं, कितने कितने सिलसिले ईजाद कर लिए, कितनी इन्वेंशंस और कितनी कमोडिटीज़ उपलब्ध हो गई, जीवन सुखमय हो जाए, बहुत फैसिलिटीज़ मिल जाएं, प्रोवाइड भी हो गई, ऐसे ऐसे आविष्कार भी हो गए। कहने को आधुनिक युग में पहुंच गए, लेकिन इस प्रकार से वो पिछड़ापन वो वैसे का वैसा रहा, वो नादानी वैसे की वैसी ही रही। तो इसलिए महापुरुष संत जन यही प्रेरणा देते हैं कि हमने वास्तविकता में वो समझ को हासिल करना है, हमने वो एक विजडम को हासिल करना है जिसके द्वारा हम वैसी एक अवस्था में रहकर जीवन जिएं जो संतों महात्माओं गुरु पीर पैगंबरों ने महत्वपूर्ण मानी है, जो कल्याणकारी मानी है, जिसके कारण सारे संसार का क्या, हर स्थान का, हर मुल्क का एक रूप निखर सकता है। इसीलिए महापुरुष सारे संसार को सुंदर रूप देने की चेष्टा करते हैं और उसके लिए ऐसे पैगाम, ऐसे संदेश दे रहे हैं। इस प्रकार से एक प्रेरणाएं दे रहे हैं कि इंसान इस बात को समझे और समझकर उसको जीवन में अपनाए और उसी अनुसार इस जीवन के वो सफ़र को वो तय करें। किस प्रकार से एक ऐसे यतन, ऐसे उपराले भक्त करते हैं और उपराले करते हैं, साथ में उनको वो सूझ भी होती है, वो समझ भी होती है, वो उजाला भी होता है। वरना ऐसे ऐसे भी नादान देखे गए हैं कि सूझबूझ के बगैर इस प्रकार से कर्म किए चले जाते हैं। एक इंसान आया, कुएं के पास पहुंचा, देखा, अरे अरे ये क्या हुआ, ये चांद कुएं में गिर गया है, इस चांद को बाहर निकालना है, ये चांद कुएं में गिर गया। रस्सी लाता है, रस्सी लाकर वो उसमें फेंकता है और नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ भारी सा, उसमें रस्सी का कोना अटक जाता है। अब ज़ोर लगा रहा है कि चांद को खींचना है, बहुत भारी है, ज़ोर लगाया जा रहा है। अब ज़ोर लगा रहा है तो रस्सी टूट जाती है और पीछे पीठ के बल गिर जाता है। जब पीठ के बल गिरता है तो आसमान की तरफ देखता है चांद, तो कहता है हाँ, झटके से चांद अपनी जगह पे पहुंच गया। कि इस प्रकार से इंसानों की ऐसी भी ना समझी कि किस तरह से इतनी भी समझ नहीं है
कि वो अक्स पानी में चांद का गिर रहा है कुएं में और वो चांद को निकालने निकला है, और फिर छाती तान करके देखो मैंने चांद को बचा लिया डूबने से। तो इस प्रकार से वो सूझबूझ और वो विवेक होना भी वो ज़रूरी है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया, एवरी ब्लैक क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। हमें हर बात में अच्छी संभावनाएं ही तलाशनी है। सद्गुरु माता जी न केवल ऐसा फरमाते हैं बल्कि खुद करके भी दिखा रहे हैं। सद्गुरु ने हमें सिखाया कि सत्संग कार्यक्रम किसी भी विशेष स्थान या दायरे में ही सीमित नहीं है। आप समय के बदलाव के साथ एक नई राह बनाते हुए जहां श्रद्धालुओं को वर्चुअल माध्यम से संगतें प्रदान कर रहे हैं, तो वहीं देश व दूर देशों के भक्तों के साथ जुड़कर वर्चुअल कल्याण यात्राएं भी कर रहे हैं, जिससे संगतों में एक नया उत्साह है और खुशी का संचार हो रहा है। आइए देखते हैं जून महीने के वर्चुअल सत्संग कार्यक्रमों का ब्यौरा इस रिपोर्ट की नजर से। कोरोना संकट के मद्देनजर पिछले वर्ष 2020 से वर्चुअल माध्यम से ज्ञान चर्चा की शुरुआत हुई। इस ज्ञान चर्चा में जूम ऐप पर देश विदेश के महापुरुष एकत्रित होकर अपने अपने आध्यात्मिक विचार साझा करते हैं। ये सिलसिला जून के महीने में भी चलता रहा। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से मई महीने से सत्संग कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण वर्चुअल माध्यम से मिशन की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर होने लगा। वर्चुअल कल्याण यात्रा की ये लड़ी मई के बाद जून के महीने में भी लगातार चलती रही। इस यात्रा में सद्गुरु माता जी ने 2 जून बुधवार को साउथ इंडिया जोन के अंतर्गत आने वाले प्रांत जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आदि में रहने वाली संगतों के भाव श्रवण किए और समस्त साध संगत को भरपूर आशीर्वादों से निहाल किया। 4 जून शुक्रवार को दूर देशों की लड़ी में साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, मलेशिया तथा थाईलैंड के भक्तों पर सद्गुरु की कृपा बरसी। इन भक्तों ने अपने भाव अनेक रूपों में सद्गुरु और साध संगत के समक्ष रखे तथा सद्गुरु के पावन आशीषों से झोलियां भरी। 9 जून को वर्चुअल टूर का ये कारवां भारत के राजस्थान की ओर बढ़ा। राजस्थान में टोंक, पावटा, चुरू और जयपुर की साध संगत ने अपने आध्यात्मिक भाव साझा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। 11 जून को फिर से दूर देशों की ओर रुख करते हुए सद्गुरु माता जी ने सेंट्रल अमेरिका के भक्तों को निहाल किया। विशेष सत्संग के रूप में रविवार 13 जून को देश के कोने कोने व दूर देशों के समस्त महापुरुषों को सद्गुरु की रहमतें प्राप्त हुईं। जून महीने की 16 तारीख को ये कल्याण यात्रा हिमाचल जोन पहुंची और चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला तथा डडौर के भक्तों पर सद्गुरु माता जी ने भरपूर रहमतें बरसाईं। 18 जून शुक्रवार को एक बार फिर ये वर्चुअल कारवां दूर देश पहुंचा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की संगतों के भक्ति भरे भाव सभी महापुरुषों को श्रवण करने को मिले तथा सद्गुरु माता जी के अनमोल वचनों का लाभ भी प्राप्त हुआ। आज यूएई के इस समागम पे जहां आप सब इतने अच्छे वचनों के साथ संगत में मन के भाव रख रहे थे और हर एक वचन, हर एक गीत, हर एक कविता चाहे किसी भी भाषा में रखी गई हो, वो इस परमात्मा, इस निरंकार से जोड़ने की ही बात कर रही थी। और जैसे संगत में भी महापुरुषों ने ये इशारा किया कि कैसे हम अगर इस संसार में आए हैं तो जहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमें निभानी है, वहाँ साथ ही ये जैसे दासी के पीछे कोटेशन भी लिखी है, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली, कि कैसे हम अगर अपना दायरा एक संकीर्ण कर लेते हैं कि हमारा परिवार तो सिर्फ उंगलियों पे गिन सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये पूरा संसार ही एक हमारा है, अपना है। ये परमात्मा के सभी बच्चे हैं और हम भी, तो सब ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की चाहे बात हो, एक हम इंसान हैं तो इंसानों से मनमुटाव ना रखें, कोई भी बायसनेस किसी भी उस निगाह से ना देखें जहाँ फ़र्क हो, क्योंकि परमात्मा ने हर एक में एक जैसी ही अपनी अंश आत्मा को रख के एक
इसी में खोने के लिए ये धरती पे हमें एक जीवन बख्शा है। रविवारीय सत्संग का वर्चुअल रूप 20 जून को समस्त सात संगत को सद्गुरु माता जी के पावन दर्शनों के साथ प्राप्त हुआ। 23 तारीख को ये रूहानी रहमत महाराष्ट्र के हिस्से आई। इसमें डोंबिवली, धुले, अहमदनगर, औरंगाबाद, नासिक तथा नागपुर के श्रद्धालु सम्मिलित हुए। ये श्रद्धालु भी अपने हृदय के अनमोल भाव साझा कर सद्गुरु के आशीर्वादों के पात्र बने। ये वर्चुअल कल्याण यात्रा 25 जून को अफ्रीका तथा एशियन कंट्रीज पहुंची और श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, नाइजीरिया, केन्या, युगांडा, टोगो, गाना तथा अल्जीरिया के भक्त अपने अपने अनमोल भाव साझा करते नजर आए। सद्गुरु माता जी ने इन भक्तों के भाव भी श्रवण किए और भरपूर आशीर्वाद प्रदान किए। 27 जून रविवार को विशेष सत्संग कार्यक्रम में सामूहिक रूप से देश विदेश के श्रद्धालुओं ने अनेक रूपों में अपने भाव प्रकट किए और सद्गुरु के आशीर्वादों का लाभ प्राप्त किया। इसी प्रकार 30 जून को मध्य प्रदेश में सद्गुरु की रहमतें बरसीं। इस वर्चुअल सत्संग कार्यक्रम में उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल के भक्तों के भक्ति भरे गीत, व्याख्यान और कविताएं सभी श्रद्धालुओं को श्रवण करने को मिली। सत्संग कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने समस्त सात संगत को आशीर्वाद दिया। प्रेमा भक्ति की भी बात करते हैं। ये दिल से दिल की एक इंटेंशंस अगर हैं तो चाहे और माध्यम उस टाइम टेम्पररी फेल भी हो रहे हैं तो भी ये परमात्मा, ये निरंकार, इसको जब मन से याद किया तो भक्ति का मार्ग वो कायम है। फिर चाहे फिजिकली एक शरीर साथ ना दे या कोई ज़ुबान साथ ना दे, बस मन और ध्यान इस निरंकार से जुड़ा है तो भक्ति अपने आप हो रही है। सभी सत्संग कार्यक्रमों में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति भक्तों को आनंद विभोर करती रही। इन सभी वर्चुअल सत्संग कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण मिशन की वेबसाइट तथा मिशन के ऑफिशियल YouTube चैनल पर किया गया, जिसका देश व विदेश की समस्त सात संगत ने घर बैठे लाभ प्राप्त किया। सात संगत जी जो पिछले 1 महीने से हफ्ते में 3 दिन सतगुरु के साथ संगत पावन पवित्र आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, तो शुक्राना ही बनता है सात संगत जी। जैसे आप जी ने आज अपने वचनों में बोला, स्थिर मन और सहज जीवन के बारे में हमारा मार्गदर्शन किया। मन स्थिर तब हो पाएगा जब हम आपके वचनों को हमारी जिंदगी में अपनाएंगे। सद्गुरु माता जी, आप जी का बहुत बहुत शुक्राना जो आप जी हमें इस रूप में हमें अपने दर्शन दीदार का मौका दे रहे हो, जो हम आपका वर्चुअल रूप में आपके दर्शन कर रहे हैं। हफ्ते में 3 संगतें आप जी की करने को मिल रही हैं। देश विदेश से जो आपकी विचारें आ रही हैं, आप रोज़ हमें सिखा रहे हो। सद्गुरु माता जी कृपा करो, जो आप हमारी झोली में रोज़ ये सौगातें डाल रहे हो, हम इन सौगातों पे चल पाएँ, अपने जीवन को सफल बना पाएँ। पिछले तकरीबन 1.25 साल से हम फिजिकल रूप में सत्संग नहीं कर पा रहे, पर सतगुरु माता जी की बड़ी अपार कृपा है जो वर्चुअल रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। जिस तरह सतगुरु माता जी ने कहा है, निरंकार ही हमारा CCTV कैमरा है, हमारी हर एक हरकत को जे वाच कर रहा है। हमने लोक दिखावे की भक्ति नहीं करनी है, हमेशा इस निरंकार का आसरा लेना है, हमेशा इसके भय में रहकर भक्ति करनी है। सतगुरु माता जी का बहुत बहुत शुक्राना जो हमें इस समय के दौरान भी मालिक ने वर्चुअल रूप में दर्शन प्रदान किए। बहुत ही आनंद आता है जब सारा परिवार इकट्ठा होकर सत्संग करते हैं। हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज जी ने कुल कायनात पर वर्चुअल समागम की ये जो रहमतें देकर हमें कृतार्थ किया है, उसका कोटि कोटि बार शुक्राना माता जी। सात संगत जी, साहिब सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी का कोटम बार लाख लाख शुक्राना है कि साहिब सच्चे पातशाह ने ये जो हमें समागमों की लड़ी बख्शी हुई है और हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ा हुआ है। तो सतगुरु के चरणों पर यही अरदास है कि सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों के साथ जोड़ के रखना। माता जी थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ,
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਰਚੁਅਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਛੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। थैंक यू सतगुरु माता जी। एक सूरज है जो रोशनी बांटता है सरहदों के पार भी, वैसे ही सद्गुरु ज्ञान उजाला हर दिल को दिए जाता है और इस ज्ञान उजाले को दिल में बसाए दूर देशों में भी श्रद्धालु अनेक सेवाओं में जुटे हुए हैं। जून के महीने में भी धरती के अलग अलग हिस्सों में अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियां की गईं। Now take a time to watch the next section where we see the various activities of devotees from Nirankari Mission. The Sant Nirankari Mission has always contributed to the society in several forms, perceiving the world as a part of one global family. As a part of this continuous endeavor, the Chicago wing of the mission and branch Ann Arbor organized blood donation camps in the month of June. On 30th of June 2021, with the blessings of Her Holiness Satguru Mataji, few saints from the Hong Kong branch of Sant Nirankari Mandal visited Ebenezer New Hope School, a school that provides holistic education, rehabilitation training, and residential services to the visually impaired and handicapped children. Volunteers on the visit arranged a range of essential goods that are frequently required for the school, such as fruits, tissues, shampoo, etc. On May 14, 2021, 16 members of the Sant Nirankari Mission Atlanta branch and community came together to prepare, pack, and deliver 65 meals to Children's Hospital healthcare workers and patient families. In addition, thank you notes were written and decorated by our young volunteers and delivered to the medical staff in gratitude for their selfless services. The Pediatric Intensive Care Unit and the On-Call Unit appreciated the donated meals of cabbage, peas, potatoes, lentils, roti, and halwa. On June 11, 2021, 18 members of the Sant Nirankari Mission Atlanta branch and community once again gathered together to prepare, pack, and deliver 80 meals of tofu, chickpeas, rice, roti, and halwa. The meals and thank you cards were delivered to 3 rehabilitation units, medical staff, and patient families. During our partnership with Children's Hospital of Atlanta, Sant Nirankari Mission has cooked, packed, and delivered nearly 600 meals over the course of 8 months. Volunteers take out time from their Friday morning to selflessly serve in the love that unites us all. In addition, on World Environment Day, June 5, 2021, 23 members gathered at the Sant Nirankari Mission Atlanta Branch Spiritual Center to participate in cleaning and sanitizing the entire center. Participants young and old worked together to clean each room in great detail. Leo Tolstoy once said, "The sole meaning of life is to serve humanity." सदियों से महापुरुषों, गुरुओं और पीरों ने मानवता की सेवा को ही मानव का सच्चा धर्म बताया। इसी प्रकार निरंकारी श्रद्धालु अपने सद्गुरु के आदेश अनुसार सेवा को भक्ति का आधार मानकर निरंतर मानवता की सेवा में ही अपना हर संभव योगदान दे रहे हैं। नर सेवा नारायण पूजा के तहत जून के महीने में भी ये सेवाएं लगातार जारी रही। पेश है निरंकारी मिशन की सामाजिक गतिविधियों की रिपोर्ट। नर सेवा नारायण पूजा के तहत मिशन की ओर से की जाने वाली सामाजिक सेवाएं जून के महीने में भी लगातार जारी रहीं। संत निरंकारी मिशन के जिन सत्संग भवनों को कोविड वैक्सीन सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया है, उनमें जून के महीने में भी वैक्सीनेशन होता रहा। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आदि मुख्य राज्य रहे, जहां के सत्संग भवनों पर भारी संख्या में लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। ये जो ऑर्गेनाइज किया गया है बहुत ही स्मूथ और सिंपल प्रोसेस है। हम लोग आभारी हैं संत निरंकारी फाउंडेशन के।
जो ऑल द अक्रॉस द ग्लोब ये जो कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो इट इज़ मच अप्रिशिएबल एंड काफ़ी सुविधाजनक है यहाँ पे आके वैक्सीनेशन करवाना। मेरा नाम शिल्पी है, मैं सिविल हॉस्पिटल की तरफ से आई हूँ। मैं निरंकारी भवन में वैक्सीनेशन कर रही हूँ। यहाँ में 1 महीने से भी ज़्यादा हो गए वैक्सीनेशन करते करते, और यहाँ पर ये जो निरंकारी भवन के सारे सेवादार हैं ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ रेलवे रोड निरंकारी सत्संग भवन सोनीपत में हमें सेवा करने का अवसर मिला हुआ है, और लगभग ये 12वां कैंप है, और 6000 से भी ज़्यादा यहाँ टीकाकरण हो चुका है। कि सारा ही थैंक्स सतगुरु माता जी का है। मेरा नाम सुखवंत सिंह है, मैं बरनाले तो आई ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ बहुत कंफर्टेबल फील कराया उन्होंने। कोरोना काल के दौरान मिशन की ओर से कई राज्यों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मुहैया कराए जाते रहे, और अब तक लगभग 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जा चुके हैं। जून के महीने में उत्तराखंड, कर्नाटक और पंजाब को भी ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए। हमने जब भी आपसे मदद मांगी है, हमेशा आगे बढ़कर आपने समाज सेवा के क्षेत्र में हमारा योगदान दिया है। आज आपके सहयोग से मसूरी के अंदर 20 कंसंट्रेटर और काफ़ी संख्या में मास्क हमको दिए हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस दौरान पंजाब में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 1000 ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर संत निरंकारी मिशन के CPAB के चेयरपर्सन आदरणीय श्री सुखदेव सिंह जी, संत निरंकारी मिशन के सेक्रेटरी श्री जोगिंदर सिंह सुखीजा जी तथा पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री श्री बलवीर सिंह सिद्धू उपस्थित रहे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस अवसर पर मिशन के लोकहित के कार्यों की सराहना की। ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ 1000 ਜਿਹੜਾ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਖੀਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। मैं बहुत अपने वालों, अपनी सरकार वालों ते सूबे के मुख्यमंत्री साहब वालों निजी धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी ट्वीट के जरिए मिशन के कार्यों की प्रशंसा की। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संत निरंकारी मिशन के लगभग 15 सत्संग भवनों को कोविड केयर सेंटर्स के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। इसी लड़ी में कोविड की तीसरी लहर की आशंका के तहत प्रशासन द्वारा प्रस्ताव देने पर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के कई सत्संग भवनों को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा दिल्ली के बुराड़ी रोड स्थित निरंकारी सत्संग स्थल, जो कि पहले ही कोविड केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित हो चुका है, यहाँ पर लगभग 150 ICU बेड्स तैयार किए गए हैं तथा यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है, जिसका उद्घाटन संत निरंकारी मिशन के पदाधिकारियों और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की उपस्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया। डॉक्टर महेंद्र मित्तल, उजाला सिग्नल सोनिया, यूनिट हेड, उन्होंने कहा हमें यहाँ पे स्पेस दिया है, उन्होंने हमें स्पेस दिया, पूरा कोऑपरेशन किया है और हर तरह से जो उनकी मैन पावर है उनका भी हमें सपोर्ट मिला है। निरंकारी मिशन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने पूरा 1000 लोगों के लिए हमारे को ये जगह दी है। साथ ही साथ अभी पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए हमारे को यहाँ पर अपना कोविड सेंटर चलाते हुए। उनके इवन खाने का इंतजाम भी ये लोग कर रहे हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट का सारी टीमें दिल्ली सरकार के द्वारा लगाई गई है। PSA प्लांट भी दिल्ली सरकार लगा रही है, एयर कंडीशनिंग द्वारा दिल्ली सरकार कर रही है। पर मैं फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना सहयोग दिल्ली की जनता के लिए कर रहे हैं। संक्रमण दर कम होते ही लोगों में कोरोना प्रोटोकॉल के प्रति लापरवाही को देखते हुए संत निरंकारी मिशन ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से रोको टोको अभियान चलाया। इस अभियान में लोगों को मास्क बांटे गए तथा मास्क न पहने हुए लोगों को मास्क पहनाकर कोरोना प्रोटोकॉल को मानने के लिए जागरूक किया गया। इसी तरह लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की ओर जागरूक करने हेतु उत्तराखंड के गांव मेहर कुडियाल में मिशन के मसूरी जोन द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया,
जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के अलावा उनमें मुफ्त दवाइयां वितरित की गईं। जून के महीने में कोलकाता के हावड़ा में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मिशन की ओर से जरूरतमंदों में राशन एवं खाद्य सामग्री वितरित की गई। जून की तपती गर्मी में भोपाल के बैरागढ़ के निरंकारी सेवादारों ने राहगीरों के लिए प्याऊ लगाकर स्वच्छ जल पिलाया। 26 जून को पंजाब के लुधियाना में पंजाब पुलिस और संत निरंकारी मिशन के सहयोग से रन फॉर नो ड्रग्स नाम से एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस वॉकथन में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया तथा नशा छोड़ने के प्रति लोगों को जागरूक किया। रिस्पेक्टेड श्री राकेश अग्रवाल जी IPS कमिश्नर ऑफ पुलिस लुधियाना, महात्मा चावला जी और इस तो इलावा जिन्नी भी संगत और ऑफिसर्स इतने विराजमान ने, अज मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग ते इस गल का सद्दा दिना कि असी ਜਿਹੜੇ भी रोल 'ਚ ਹੈਗੇ है, कोई समाज के कॉमन सिटीजनस ने या जिमें सतगुरु जी का मिशन चल रहा है, ये ਜਿਹੜੇ ऑफिसर्स ने जिन्हों की इस मैनस ਨੂੰ रोकਣ ਲਈ ड्यूटी लगी हुई है, ਆਪਾਂ इस माड़ी प्रथा के विरुद्ध लामबंद होइए। जिहड़ा मिशन है वो हमेशा किसी न किसी चंगे काम नूं कारज नूं करदा है। अज इस नेक कारज नूं तुसीं अगे लेके चले हो। नमस्कार, धन निरंकार दर्शकों, आज न्यूज़ डिवाइन की टीम आपको ले आई है वॉकथॉन में लुधियाना भारत नगर चौक में। ये मैराथन ऑर्गेनाइज की जा रही है संत निरंकारी मिशन और लुधियाना पुलिस के कोलैबोरेशन में, जहां पर आज कहेंगे से नो टू ड्रग्स ये ड्राइव यहाँ पे चलाई जा रही है और आज इसका समापन निरंकारी मिशन की ओर से हो रहा है। आप देखें यहाँ पर कि किस तरह से वॉलेंटियर्स यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं, बैलून्स तैयार हैं। यहाँ से अब बस इंतजार है यहाँ से उद्घोषणा का, जब यहाँ से फ्लैग इनको दिखाया जाएगा और उसके बाद ये चल पड़ेंगे उस ओर जहाँ ये दौड़ कहीं लेकर नहीं जा रही है, बस ये कह रही है आपसे कि चलिए आज कहते हैं ड्रग्स को नो। रन अगेंस्ट ड्रग्स, रन फॉर ह्यूमैनिटी, ये नारा लेकर आप इस तरह से सड़कों पर जो चल रहे हैं, कैसा महसूस कैसा कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है? आज जो उद्देश्य यही है कि सभी जो युवा हैं जो भी नशा करते हैं उनको हमने यही दिखाना है कि कोई भी नशा नहीं करना, वो बिना नशे से देखो कैसे बढ़िया ज़िंदगी हम व्यतीत कर रहे हैं। बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि एक नोबल कॉज के लिए इस रूप में हम सब एकत्रित हुए हैं और कॉज सिर्फ यही कि हम अपने देश को, अपने समाज को नशा मुक्त बना पाएँ, ताकि जिन परिवारों में इस नशे ने बहुत ज़्यादा बर्बादी की है उन परिवारों को भी सुख के, आनंद के दिन मिलें। कॉज यही है कि ना नशा करेंगे ना किसी को करने देंगे। गर्मियों के महीने में प्रतिवर्ष मिशन की ओर से सेवा दल और SNCF के वॉलंटियर्स पक्षियों के लिए दाना पानी मुहिम चलाते रहे हैं। इस मुहिम में मिट्टी के बर्तन जिनमें पक्षियों के लिए दाना पानी रखा जा सके, शहर भर के लोगों में वितरित किए गए। ज्ञात हो कि संत निरंकारी मिशन द्वारा ये मुहिम लगभग 3 सालों से जारी है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर पर्यावरण की सुरक्षा हेतु देश भर में स्थान स्थान पर वृक्षारोपण किया गया तथा जन सामान्य को बेहतर पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया गया। इसके अलावा 23 फरवरी को लगाए गए और देखभाल के लिए अडॉप्ट किए गए पौधों की भी समुचित देखभाल की गई। इसी प्रकार जून के महीने में ब्लड डोनेशन का सिलसिला भी लगातार चलता रहा। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। इस कथन को ध्येय वाक्य मानकर संत निरंकारी मिशन ब्लड डोनेशन में लगातार बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाता रहा है। इसी लड़ी में जून के महीने में जहां देश की राजधानी दिल्ली में मिशन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और निरंकारी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से रक्तदान किया, वहीं अमृतसर, अहमदाबाद, अजमेर, सोलापुर, जम्मू, मोहाली, लुधियाना, नागपुर, सतारा, रायपुर, बिलासपुर, दाहोद, गुरुग्राम, कालका, ठाणे, चंडीगढ़ और शिमला आदि अनेक शहरों में भी भिन्न भिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाए गए। इन शिविरों में सैकड़ों की संख्या में निरंकारी श्रद्धालुओं ने अपने सद्गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर निष्काम भाव से रक्तदान किया और मानवता को जीवन दान देने में अपना भरपूर योगदान देने का प्रयास किया।
ब्लड डोनेशन के अवसर पर शिमला में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय ने पहुंचकर डोनर्स का हौसला बढ़ाया। इस उपलक्ष्य में अनेक गणमान्य सदस्यों सहित संत निरंकारी मिशन के पदाधिकारी गण भी उपस्थित रहे। जून के महीने में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं ने निरंकारी मिशन को अधिक संख्या में रक्तदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। मैंने अभी ब्लड डोनेशन दी है और आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग। जब आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको खुद को अच्छा लगता है और हमें आई थिंक हमने सबको अपने आसपास लोगों को भी अवेयर करना चाहिए दैट ब्लड डोनेशन इज़ अ वेरी गुड कॉज। हमें डरना नहीं चाहिए बिकॉज as our guru has always taught us that we should work for the humanity, we should work for society, and I think blood donation is one of those great works that we can do. कोरोना की वजह से ब्लड डोनेशन कैंप में इस कैंप की वजह से हमें बहुत हेल्प होगी क्योंकि डोनेशन बहुत अच्छा हुआ है। कैंप के लिए मैं स्पेशली संत निरंकार मिशन का थैंक यू उनको बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज का जो कैंप है हमारा वो सक्सेसफुल हो पाया। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माता जी जो इस साल भी आपने मुझे ये ब्लड डोनेशन में हिस्सा लेने का मौका दिया। ब्लड डोनेशन होना चाहिए और मैं एज ए डॉक्टर ये समझता हूँ कि ब्लड डोनेशन से बड़ी कोई बात हो नहीं सकती क्योंकि हर एक पेशेंट जिसका ऑपरेशन हो रहा उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती, जितने एक्सीडेंट हो रहे उसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती और कई बीमारियाँ भी है जैसे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, इसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मेरे को यहाँ आगे बड़ी खुशी हुई कि निरंकारी मिशन का ये मैंडेट जिसमें ये हर हफ्ते हर एतवार को कहीं ना कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैंप लगाते हैं और इससे मेरे को लगता भी ये एक ऐसा योगदान है, एक ऐसा दान है, इससे बड़ा कोई दान हो नहीं सकता क्योंकि ये सोसाइटी की सेवा के लिए है। तो जितने निरंकारी मिशन के जितने सेवक हैं इनकी ये मोटिवेशन, इसका ये खून देने की जो इनका जज्बा है, मैं उसको सलाम करता हूँ और ये मिशन को सलाम करता हूँ कि जिन्होंने एक मानवता की सेवा के लिए एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ना दूर दूर से जाहिर करें ख्याल अपना, करीब आइए कुछ हमसे कहिए और सुनिए। दोस्तों, कितना अच्छा होना कि किसी के बारे में भी दूर दूर से धारणाएं बनाने से अच्छा कि करीब आकर उसे जाना और समझा जाए और फिर अपनी राय दी जाए। पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय ने न्यूज़ डिवाइन की टीम से बात की और मिशन के बारे में अपनी अनमोल राय साझा की। एक खास मुलाकात में आइए रूबरू होते हैं माननीय बंडारू दत्तात्रेय जी से और सुनते हैं उनके ख्याल। संत निरंकारी जो संगठन है एक आध्यात्मिक मूल्यों से आधारित चलने वाली संगठन है और ये मानवता के आधार पर समाज सेवा करने के लिए काफ़ी आगे आ रहे हैं और ये आध्यात्मिक साई जो मन को शांति मिलेगा ये काम सबसे बड़ी काम है। संत निरंकारी संगठन जो काम कर रही है, जब व्यक्ति का मन शांति रहता है तो संतुलन में रहता है। तो इसलिए कोरोना में अगर सही विजय प्राप्त करना है, ये हमारा मन को संतुलन रखना, ये आध्यात्मिक भाव से कुछ विचार करना, ऐसे विचारों को आगे बढ़ाने में संत निरंकारी देश भर में काफ़ी काम कर रहे हैं। और वैसे ही मानव सेवा के लिए भी ये कोरोना में काफ़ी सैनिटाइज़र समझिए, ऑक्सीजन समझिए या ऑक्सीमीटर समझिए, मास्क समझिए और सारे सेवा भावना से जो है ये कोरोना में भी अच्छे काम किए। एक आदर्श के रूप में दूसरे संगठन भी इसको लेना चाहिए और आगे बढ़ के संत निरंकारी में भी काफ़ी लोग शामिल होकर अपने मन को प्रसन्नता बनाने में और आगे बढ़े, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। और अब दोस्तों, न्यूज़ डिवाइन के इस सफ़र पर चलते चलते हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए अब उस केंद्र बिंदु की ओर बढ़ते हैं जो इन समस्त गतिविधियों के आधार हैं। जी हाँ, हमारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज।
जुड़ते हैं आपके अनमोल वचनों से सद्गुरु संदेश में। जैसे एक शायर ने भी कहा है कि समझेगा आदमी को वहाँ कौन आदमी, बंदा खुदा को जहाँ खुदा मानता नहीं, कि कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को, एक आदमी तो क्या इंसान की नज़र से ही नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो अपने आप को इतना ग्लोरीफाइड, इतना मैग्नीफाइड देख रहा है। और इसी दौरान उसी जगह पर साथ में ये क्यों है, क्योंकि उसकी ईगो इतनी ऊंची हो गई है, अहंकार मन में एक अपने आप को इतना श्रेष्ठ मान के बैठा कि लग रहा है कि अब खुदा भी कोई हैसियत नहीं रख रहा हमारे सामने। तो ऐसे अगर हमने अपने आप को ही श्रेष्ठ कर लिया तो इसमें हमने नुकसान किसका किया। जितना ज़्यादा अपनी रूट से हम जुड़े रहें, जितने हम्बल रहें, एक पानी की तरह जो हमेशा झुकाव की तरफ ही जाता है, एक जहाँ टिल्ट नीचे को होती है, पानी ग्रेविटी की वजह से वही जाता है, ऐसा अगर अपना फ्लूइड और हम्बल अपना नेचर बना लें तो फिर बात ही क्या है। हर एक में जब परमात्मा देख लें और सद्वचन करके उनके एक अगर सहज भाव में भी कुछ निकला तो वो एक इतनी झोली भरने वाली दात उसमें छुपी होती है, वो आशीर्वाद होता है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि कैसे एक दूसरे का जहाँ हम सहारा बने, साथ दें, वहाँ काम हम अपने आप पे शुरू करें। एक मन के अंदर अपने आप को, अपने मन का आईना साफ पहले करें, फिर वो आईना उस काम भी आए जो दूसरे भी उसमें अपना चेहरा देख सकें। तो हमेशा ये नहीं कोशिश रहे कि दूसरों को पहले आईना दिखाओ और बोलो उनके मुंह पे कुछ गंदगी लगी है। नहीं, अपने मन को पहले साफ करें ताकि हम कहाँ खड़े हैं एक हमें भी पता हो। जैसे आप सभी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कोई जिम जाते हैं या कोई डांस के क्लासेस पे जाते हैं तो पूरे रूम में वो बहुत लंबाई में एक लुकिंग मिरर लगे होते हैं इतने सारे। तो वो क्यों होते हैं? ताकि हम अपने आप को ऑब्ज़र्व करें, अपना अगर कोई पोस्चर की करेक्शन है वो कर सकें। काफ़ी बार तो कोई दूसरा वो गलती नोटिस नहीं कर पाता पर हम खुद ही देख लेते हैं शीशे में और वो एक्सरसाइज का हम फॉर्म अपनी आर्म्स को करेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे ही वो काम जो वो आईना का है कि और कोई नोटिस करे ना करे, खुद हम करके उसी को करेक्ट कर लें। तो ऐसे ही ये दातार के आगे अरदास हर पल कि हम अपना मन भी एक, चाहे दुनिया में तो हर एक चीज़ आनी है तो क्या ग्रैब करें, क्या छोड़ें, किस चीज़ को अपनाएं, किसको ना अपनाएं, वो चीज़ हम ऐसी जो सिर्फ हमारे मनों में एक सफाई रख सकें उतनी क्वालिटीज़ को अपनाएं, बाकी छोड़ दें। इस अनमोल संदेश के बाद आइए मिलकर सभी के भले की प्रार्थना निरंकार प्रभु से करें कि हे प्रभु, सबका भला करो, सभी का कल्याण हो। इसी प्रार्थना के साथ न्यूज़ डिवाइन का यह एपिसोड यहीं संपन्न होता है। अगले महीने की 10 तारीख को जुलाई महीने की खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए रुचिर को। नमस्कार, धन निरंकार।